हेलो गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का चंद्रा सैनिक क्लासेस में। और आज मैं पुनः आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम। तो आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को। तो ये क्या होते हैं और वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, इनका डेली यूज में हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये होते क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली नॉट collectively, emphasizing each person or a thing one at a time। अर्थात जब कोई ग्रुप होता है जिसमें दो वस्तु या व्यक्ति होते हैं या दो से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति होते हैं, तो उनमें हम एक या एक भी नहीं या दोनों या कोई एक या सभी या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच मीन्स होता है प्रत्येक, अर्थात किसी ग्रुप में से प्रत्येक। आइदर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें दो वस्तु या व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक। नाइदर मीन्स कोई दो वस्तु या व्यक्ति हैं, उनमें से एक भी नहीं। एनीवन जब कोई ग्रुप है उसमें से कोई एक। ऑल अर्थात किसी ग्रुप में जितने भी वस्तुएं व्यक्ति हैं वो सभी। नन मीन्स जब किसी ग्रुप में से एक भी नहीं। बोथ जब कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें दो व्यक्ति या वस्तु हैं तो उनमें से दोनों। और कोई बड़ा ग्रुप है जिसमें दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक। तो ये इनका अर्थ निकलता है। तो इनका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करेंगे और डेली यूज में भी कैसे करेंगे, आज हमें ये सीखना है। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, इनके साथ में, इन सभी के साथ में ऑफ का यूज होता है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनीवन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, एवरीवन ऑफ। तो इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच ऑफ। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्येक। ईच ऑफ, प्रत्येक। ये कब यूज होता है? दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से प्रत्येक, है ना। जब कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति होते हैं तो उसमें से प्रत्येक के लिए हम ईच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ कार्स वाज वॉश्ड। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ईच जब भी यूज होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि प्रत्येक की बात की जाती है। तो प्रत्येक मीन्स कोई एक, है ना। तो उसके लिए हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे ईच ऑफ कार्स। अब कार्स तो बहुत हैं, चाहे दो हों या दो से अधिक हैं, दोनों के लिए ये यूज होता है। तो कारें चाहे दो हों चाहे ज़्यादा हों, लेकिन उसमें से प्रत्येक की बात की जाती है, अर्थात एक की बात की जाएगी, तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की जाएगी तो हो जाएगा ईच ऑफ कार्स, कारों में से प्रत्येक कार वाज वॉश्ड, अर्थात कारों के ग्रुप में से प्रत्येक कार धुली जा चुकी है या धुली गई है ना। सेकंड देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट कहाँ होते हैं? क्लास में होते हैं। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? ईच ऑफ द स्टूडेंट, अर्थात विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी विल लर्न दिस पोएम,
अर्थात विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी इस कविता को याद करेगा। प्रत्येक मतलब ग्रुप में चाहे 2 हों चाहे 2 से अधिक हैं, लेकिन विद्यार्थी हैं तो उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी इस कविता को याद करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि प्रत्येक के लिए बात की जाती है, ठीक है ना। तो ईच ऑफ प्रत्येक, 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए यूज करेंगे। तो दूसरा हमारा है आइदर ऑफ। आइदर ऑफ 2 में से एक, 2 में से कोई एक, है ना। यहाँ हम कह सकते हैं 2 में से एक या 2 में से कोई एक ही बात है। तो ध्यान रखना, जब भी आइदर का यूज होगा तो आप समझ लीजिए कि उस ग्रुप में कोई 2 वस्तु या व्यक्ति हैं जिनमें से कोई एक के लिए बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ 2 बॉयज कैन कम टू मी। 2 लड़कों में से कोई एक मेरे पास आ सकता है, ठीक है ना। 2 लड़कों में से कोई एक मेरे पास आ सकता है। तो इसका हिंदी अर्थ ये निकलेगा, आइदर ऑफ 2 बॉयज कैन कम टू मी, अर्थात 2 लड़कों में से कोई एक मेरे पास आ सकता है। सेकंड एग्जाम्पल है आइदर ऑफ मोबाइल्स इज माइन। अब देखिए, जब आइदर का यूज हुआ है तो यहाँ चाहे 2 लिखा हो या ना लिखा हो, आपको ये समझ जाना है कि 2 वस्तुओं का ग्रुप है, उसमें से कोई एक, है ना। तो आइदर ऑफ मोबाइल्स, मोबाइलों में से कोई एक, इज माइन मेरा है, अर्थात मोबाइल जो ग्रुप है, मोबाइल में से कोई एक मोबाइल मेरा है। इसी तरह से आइदर ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम में से कोई इज रॉन्ग। इज मिस है, रॉन्ग मिस गलत, अर्थात आइदर ऑफ राम एंड श्याम इज रॉन्ग। तो राम और श्याम का जो ग्रुप है, 2 लोगों का ग्रुप है, उसमें से कोई एक गलत है। थर्ड है हमारा नाइदर ऑफ, 2 में से एक भी नहीं या कोई नहीं, अर्थात 2 में से एक भी नहीं या 2 में से कोई नहीं के अर्थ में इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ऑफ 2 बॉयज हेल्प्ड मी। 2 लड़कों में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मतलब कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, अर्थात 2 नाइदर ऑफ 2 बॉयज हेल्प्ड मी, 2 लड़कों में से किसी ने भी या एक ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मेरी सहायता नहीं की, ठीक है ना। तो देखो, 2 का ग्रुप था, 2 लड़कों का ग्रुप था, लेकिन उनमें से एक भी नहीं हेल्प करने के लिए आगे आया, अर्थात दोनों में से एक भी नहीं। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ 2 टीम्स वन द चैम्पियनशिप ट्रॉफी लास्ट ईयर। इसका मतलब 2 टीमों में से एक भी टीम पिछले साल की चैम्पियनशिप ट्रॉफी नहीं जीत पाई। क्लियर। नाइदर ऑफ 2 टीम्स, दोनों टीम में से कोई भी टीम चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो पिछले साल खेली गई थी नहीं जीत पाई, अर्थात दोनों में से एक भी विजेता नहीं हुई, तो दोनों में से एक भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है एनी वन, कोई एक, 2 से अधिक में से कोई एक। जब 2 से अधिक का ग्रुप है और उनमें से एक की बात की जाती है तो हम एनी वन का यूज़ करते हैं। किस तरह से देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, एनी वन ऑफ दोज बुक्स कैन चूज यू टुडे, अर्थात उन बुक्स में से कोई एक बुक तुम आज चुन सकते हो या एक बुक ले सकते हो। तो एनी वन ऑफ दोज बुक्स, तो बुक्स का ग्रुप तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से एक बुक आप आज चूज कर सकते हो, चुन सकते हो, ले सकते हो। क्लियर। इस तरह से एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कुड विन द प्राइज, जो पार्टिसिपेंट है उनमें से कोई एक पार्टिसिपेंट प्राइज को जीत सकता है। क्लियर। तो ध्यान रखना, ग्रुप तो बड़ा है, 2 से अधिक लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी एक की बात की जा रही है। तो एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कुड विन द प्राइज, अर्थात पार्टिसिपेंट में से कोई एक पार्टिसिपेंट प्राइज को जीत सकता है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, एनी वन ऑफ दीज स्वीट, यू कैन ईट एनी वन ऑफ दी स्वीट, अर्थात इन मिठाइयों में से कोई एक मिठाई तुम खा सकते हो। तो ध्यान रखना, एनी वन
ये आया हुआ है, ये आपका बड़े ग्रुप में से कोई एक की बात कर रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। में थोड़ा सा अंतर है और बहुत सिंपल है, तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपका नन ऑफ, दो से अधिक के ग्रुप में से कोई नहीं, है ना। जब किसी ग्रुप में दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति हैं, उनमें से कोई नहीं अर्थात एक भी नहीं के लिए यूज करते हैं तो करते हैं नन ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, अर्थात विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी समय पर असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी समय पर असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया या नहीं किया। सेकंड है नन ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से कोई नहीं, है ना, हम में से वहाँ कोई नहीं जा रहा है। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, इज गोइंग देयर अर्थात हम में से कोई नहीं, हम में से वहाँ कोई नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है, उनमें से एक भी यानी कोई नहीं वहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब किसी की भी बात नहीं की जा रही है। नन ऑफ अस इज गोइंग देयर, हम में से कोई भी नहीं वहाँ जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज वुमेन, उन औरतों में से, नन ऑफ दीज वुमेन कुड विन द डांस प्राइज, इन औरतों में से कोई भी औरत डांस प्राइज नहीं जीत सकी। क्लियर। नन ऑफ दीज वुमेन कुड विन द डांस प्राइज, औरतों के ग्रुप में से एक भी औरत डांस प्राइज नहीं जीत सकी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है आपको, नन ऑफ, नन ऑफ, नन ऑफ, इसका मतलब है ग्रुप में से कोई भी नहीं या तो कोई नहीं। क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है ऑल ऑफ, ऑल ऑफ मतलब कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें दो से अधिक हैं, उनमें से सभी, है ना, दो से अधिक में से सभी, ठीक। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उन सभी की बात की जा रही, तो हम कैसे बोलेंगे, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, हम में से सभी इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह स्पीक कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल अर्थात हम में से सभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी तरह से आई रीड, यहाँ सेकंड फॉर्म में, आई रेड ऑल द बुक्स इन दिस सीरीज, मैंने इस सीरीज की सभी बुक्स पढ़ ली हैं ना। ऑल ऑफ, इस सीरीज की, इस बुक की सीरीज की सारी बुक हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर ली, विद्यार्थियों में से सभी ने परीक्षा पास कर ली। तो ऑल ऑफ मतलब सभी, जो भी ग्रुप है उसमें से सभी। क्लियर। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ मतलब सभी लोगों ने। तो इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है आपका बोथ ऑफ, दो में से दोनों, अर्थात दो का ग्रुप है, उनमें से दोनों के लिए जब बात करेंगे तो हम बोथ ऑफ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, रेखा हैज़ सीन बोथ ऑफ दोज मूवीज़, है ना। तो रेखा ने वो दोनों मूवीज़ अर्थात दोनों मूवीज़ देख ली हैं या देख चुकी है। तो रेखा हैज़ सीन बोथ ऑफ दोज मूवीज़, रेखा वो दोनों मूवीज़ देख चुकी है, रेखा वो दोनों मूवीज़ देख चुकी है। इस तरह से तो दोनों में से दोनों को बात करेंगे। तो बोथ ऑफ अस, हम में से दोनों, आर गोइंग टू मार्केट, बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू द मार्केट अर्थात हम में से दोनों बाज़ार जा रहे हैं, यानी कि हम दोनों ही हैं और दोनों के दोनों बाज़ार जा रहे हैं। तो दोनों में से दोनों की बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपका बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, उनमें से दोनों ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, अर्थात दो लोग हैं, उन दोनों में से दोनों की बात की जा रही है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना चाहते हैं। क्लियर। तो दो में से दोनों की बात की जाएगी, तब हम बोथ ऑफ का यूज करेंगे, बोथ ऑफ, ठीक है ना। दो का ग्रुप और दोनों में से दोनों की बात करेंगे तो बोथ ऑफ का यूज करेंगे।
नेक्स्ट आपका है एवरी वन ऑफ, अर्थात दो से अधिक का ग्रुप है और उसमें से हर एक की बात की जा रही है, हर एक मतलब प्रत्येक की बात की जा रही है, तो हम एवरी वन ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई एप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू फॉर योर परफॉर्मेंस। हम आप में से हर एक का आपकी परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसा करते हैं, है ना। मैं आप में से हर एक की परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसा करते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट आपका है आई वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क। मैं आप में से हर एक को अधिक परिश्रम करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आई वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क। मैं आप में से हर एक को, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स इन द गार्डन इज ब्लूमिंग, अर्थात बगीचे के फूलों में से हर एक फूल खिला हुआ है। तो बगीचे में जितने भी फूल हैं उनमें से हर फूल खिला हुआ है, तो इस तरह से हम एवरी वन ऑफ का यूज करेंगे, एवरी वन ऑफ। क्लियर। तो जब कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक की बात करेंगे, हर एक की बात करेंगे, तो हम एवरी वन का यूज करेंगे। तो गाइस, इस तरह से आपने इन सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और आप लोग जब इसको रिवीजन करेंगे, पुनः पढ़ेंगे, तो आप इस अंतर को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उम्मीद है कि आप इनको पढ़ करके कभी भूलेंगे नहीं और हमारे साथ अध्ययन करते रहिए और इंग्लिश को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।